नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नींद पर। नींद या स्लीप एक ऐसा भौतिक या साइकोलॉजिकल क्रिया है जो व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक रूप से करता है। और ऐसा देखा जाता है कि यदि नींद पूरी नहीं होती या नींद में कोई दिक्कत होती है तो व्यक्ति की पूरी दिनचर्या और पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से जूझने लगता है, जिसमें कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और कई तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जो कि फिजिकल हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह, और दूसरी शारीरिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ वगैरह, वो भी नींद की दिक्कतें होने पर दिखाई पड़ती हैं। अगर नींद की बीमारियों की बात करें तो नींद की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक तो नींद कम आना या ज़्यादा आना भी एक तरीके की व्याधि है, जैसे कि हाइपरसोमनिया या ज़्यादा सोना एक तरीके का मनोविकार है जो कि कई तरीके के एटिपिकल डिप्रेशंस में देखा जाता है। इसी प्रकार से नींद कम आना भी कई प्रकार के समस्याओं को जन्म देता है और कई प्रकार की समस्याओं में देखा जाता है। कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं जिसमें व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, और ऐसा भी होता है कि नींद जो कम होती है उसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे नींद के आने में समस्या, नींद के बने रहने में समस्या, या नींद जल्दी खुल जाने की समस्या। इस तरीके की समस्याओं में कभी कभी व्यक्ति 1-2 घंटे सो पाता है या फिर बिल्कुल सो नहीं पाता है। यदि इस तरीके की समस्याएं व्यक्ति को होती हैं तो उससे उसको कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी के साथ ही नींद से जुड़ी हुई कई और दूसरे तरीके की दिक्कतें हैं जिनको कई बार लोग भूत प्रेत से भी जोड़कर देखते हैं। एक बहुत ही अजीबोगरीब लक्षण होता है जिसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है, जो कि तनाव की स्थिति में या नींद के अच्छे ना आने की स्थिति में होती है। इसमें व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बिल्कुल जाग रहा हूँ, लेकिन वो अपनी आँख नहीं खोल पाता और शरीर हिला नहीं पाता, और ये बहुत ही कष्टकर होता है व्यक्ति के लिए कि वो जागता महसूस तो करता है अपने आप को, लेकिन शरीर उसके बस में नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही डरावना अनुभव व्यक्ति को देता है और इसको वैज्ञानिक भाषा में स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। इसी प्रकार से और भी कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे स्नोरिंग या खर्राटे आना, जो कि नींद से जुड़ी एक व्याधि को जन्म देती है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी सोते सोते व्यक्ति की सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति की नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है। और इसके अलावा जैसे नींद में चलना, नींद में बोलना जैसी दिक्कतें भी होती हैं। कभी कभी व्यक्ति को नींद में डरावने सपने आते हैं। डरावने सपने प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। एक स्लीप नाइटमेयर्स बोलते हैं एक तरीके की दिक्कत को, और दूसरी दिक्कत को स्लीप टेरर्स बोलते हैं। नाइटमेयर्स और स्लीप टेरर में ये डिफरेंस है या अंतर है कि नाइटमेयर्स तो व्यक्ति को अच्छे से याद रहते हैं और व्यक्ति उसको समझ पाता है सपने के रूप में, लेकिन जो स्लीप टेरर्स हैं उसमें व्यक्ति अचानक से डर के उठ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि वो किस प्रकार के सपने देख रहा था, और व्यक्ति बहुत डर जाता है और उसको डर का अनुभव होता है। उसको लगता है जैसे कि कोई किसी तरीके की बुरी स्थिति में था वो व्यक्ति, या किसी तरीके की कोई आत्मा या किसी तरीके की कोई बाह्य शक्ति के द्वारा उसको प्रभावित किया गया है। इसी प्रकार से नींद के कई चरण होते हैं जिनको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब नींद व्यक्ति लेता है तो सबसे पहले नींद का जो चक्र होता है उसको NREM स्लीप बोलते हैं, और इसके बाद व्यक्ति गहरी स्लीप में जाता है जिसको REM स्लीप कहते हैं। ऐसे 2 से 3 चक्र रात में पूरे होते हैं NREM और REM स्लीप के, तब जाकर के व्यक्ति की नींद पूरी होती है। यदि किसी प्रकार की व्याधि हो जाती है, जैसे कि व्यक्ति REM स्लीप में नहीं जा पाता, तो व्यक्ति सोता तो है किंतु उसको लगता नहीं है कि मैं सोया हूँ, और वो हमेशा यही कहता है कि मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई या मैं बिल्कुल सोया ही नहीं। लेकिन घर वालों का कहना होता है कि नहीं, ये तो सोए थे, लेकिन इनको लगता नहीं है कि ये सोए थे।
इसी प्रकार से कई तरीके की दिक्कतें और भी होती हैं, जिनका व्याख्यान सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब रॉयल रोड टू स्लीप में किया था, रॉयल रोड टू ड्रीम्स में किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो सपने होते हैं उससे हम अपने दिन के जो मनोदशा है उसका आकलन कर सकते हैं, या व्यक्ति के सपनों के आधार पर हम उसके मनोदशा का आकलन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की मनोदशा से गुजर रहा है। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सपने में कोई घटना देखता है या दृश्य देखता है और बाद में उसको वही घटना या दृश्य दिखाई पड़ जाता है। ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक समस्या है, लेकिन लोग इसको भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं कि आने वाले भविष्य की घटनाएं हम देख लेते हैं, जबकि ये वास्तविक नहीं होता है और केवल व्यक्ति के मन का काल्पनिक आभास होता है। इसी के साथ ही मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो नींद है हमारी उसको सही रखने के लिए हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें खास करके एक चीज़ होती है जिसको हम लोग स्लीप हाइजीन कहते हैं, यानी कि हमको जो अपनी नींद लेनी है तो वो अच्छी रहे, इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें प्रमुख चीज़ रूप में ये है कि हमको सोते समय कोई भी उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। साथ ही साथ हमको जब सोने के लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी रात की नींद हल्की है तो हमको दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने के कारण रात में अच्छी नींद नहीं आती है, जिससे दिक्कत आदमी को हो सकती है। और इसी प्रकार से व्यायाम करने और मेडिटेशन करने से भी नींद अच्छी होती है और गहरी होती है। यदि नींद किसी व्यक्ति को नहीं आ रही है तो व्यक्ति को एक साथ रात भर प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे एक बार प्रयास करके उसके बाद उठ करके कुछ किताब वगैरह पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा सोने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय मोबाइल और टीवी का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सोते समय बहुत अधिक जल का सेवन ना करें। यदि नींद से संबंधित कोई दिक्कत व्यक्ति को हो और स्लीप हाइजीन और दूसरे घरेलू प्रकारों से वो सही ना हो रहा हो तो निसंदेह उसको मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि नींद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल याददाश्त और बुद्धि को सही रखती है, साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंगों को भी आराम देती है ताकि वो स्वस्थ रह सकें। तो इसको बहुत ध्यान देना है और अगर कोई दिक्कत महसूस होती है व्यक्ति को तो चिकित्सक से परामर्श लेने से नहीं संकोच करना चाहिए। धन्यवाद।